कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी आज अपना 136वां स्थापना दिवस मनाती रही, लेकिन पार्टी के नेता राहुल गांधी विवादों में रहे। सवाल उठ रहे हैं कि इतने अहम मौके पर राहुल विदेश यात्रा पर क्यों हैं? आप पहले राहुल गांधी का एक बयान सुन लीजिए, जिससे आगे की बात को समझना आसान हो जाएगा। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? कि कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा देश में लोकतंत्र नहीं है। 4 दिन पहले राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। राहुल ने किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनसे मांग की थी कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी मानते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र महज कल्पनाओं में बचा है। लेकिन लोकतंत्र को खतरे में छोड़कर राहुल गांधी विदेश चले गए हैं और वहां जाकर उन्होंने किसानों की फिक्र में एक ट्वीट भी कर दिया है। राहुल गांधी ने लिखा, कृषि कानून वापस लो, किसान बचाओ, देश बचाओ। अब इसी मुद्दे पर देश में राजनीतिक घमासान है। कहा जा रहा है कि एक तो पार्टी का स्थापना दिवस, ऊपर से किसानों का मुद्दा। राहुल गांधी मैदान छोड़ कैसे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को उनके बाहर दौरे पर जाने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन देश जानना चाहता है कि आप किसानों को कह देते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो और आप विदेश बढ़ जाते हैं। कांग्रेस का स्थापना दिवस 136 साल से चल रहा है, चलते रहेगा। बीच में कोई प्रेजेंट रहता है, कोई एब्सेंट रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पासीघाट में 2 तक सिमट कर रह गई है और ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उसका वही हाल है जितना उनके निवर्तमान अध्यक्ष का हाल अमेठी में हुआ। कि बीजेपी राहुल जी कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इसमें अपना समय क्यों बेकार करते हैं? वो खुद जो उनको करना है वो करें। राहुल जी की प्रतिक्रिया आती है, वो आ जाएगी। पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा। शायद इटली से लौट आए। वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय सफर कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। बीजेपी को राहुल के विदेश जाने पर ऐतराज है और कांग्रेस कह रही है इसमें परेशानी क्या है। इस विवाद पर बात करना आसान हो जाएगा अगर हम राहुल गांधी का छुट्टी वाला कैलेंडर एक बार देख लें। 2014 में राहुल गांधी अचानक विदेश दौरे पर चले गए थे। ये वो मौका था जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी। महीना जून का था और जून महीने में राहुल गांधी का जन्मदिन भी होता है। 5 साल बाद भी जब 2019 में चुनाव हुए, कांग्रेस को 52 सीटें ही मिली। अक्टूबर 2015 में राहुल गांधी फ्रांस चले गए थे और इस समय उनकी जरूरत पार्टी को थी, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले थे। इसी तरह दिसंबर 2015 में राहुल गांधी यूरोप के ट्रिप पर चले गए थे, जबकि उस समय देश के 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी चल रही थी। नवंबर 2016 में एक बार फिर राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए। ये वो वक्त था जब देश में नोटबंदी का ऐलान हो चुका था और कांग्रेस नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में थी। इसी तरह नवंबर 2019 में भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए, जबकि उस वक्त महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने वाले थे। इसी साल अक्टूबर नवंबर में राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश चले गए, जबकि बिहार में चुनाव चल रहे थे और प्रचार जोर शोर से जारी था। और जैसा हमने आपको बताया, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, लेकिन राहुल गांधी देश में नहीं है। कहा जा रहा है कि वो इटली गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनकी पार्टी ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं। अध्यक्ष की कुर्सी पर न रहते हुए भी उनकी सुनी जाती है, लेकिन वो अहम मौकों पर छुट्टी पर चले जाते हैं। इसीलिए आपके लिए राहुल गांधी का हमने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और उसके बाद देश में 19 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 19 में से कांग्रेस 13 राज्यों में चुनाव हार गई। 3 राज्य हिमाचल, मेघालय, मिजोरम कांग्रेस के हाथ से निकल गए, यानी वहां कांग्रेस दोबारा नहीं चुनी जा सकी। इस बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई, लेकिन मार्च 2020 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकल गया। 3 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाई गई, लेकिन यहां भी जुलाई 2019 में
इस गठबंधन के हाथ से कर्नाटक निकल गया। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि राहुल गांधी अगस्त 2019 तक ही पार्टी के अध्यक्ष रहे, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी के बड़े रणनीतिकार और स्टार कैंपेनर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।